मोहतरम नाजरीन, आज फिर हम आपकी खिदमत में एक बेहतरीन टिप्स लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि वो टिप्स आपको पसंद आएगी। मोहतरम नाजरीन, इंसान की फितरत है कि वो मिट्टी से पैदा हुआ है और आखिर में उसने मिट्टी ही में जाना है। मिट्टी इंसान की फितरत के बहुत ही करीब है। अगर इंसान अपनी फितरत की तरफ लौट आए तो यकीनी बात है कि ज़िंदगी गुजारने के कुछ और ही मज़े हैं। जब से इंसान ने अपनी फितरत से हटकर आर्टिफिशियल रहन सहन अपनाया है, उस दिन से इंसान बीमारियों का गढ़ बन चुका है, बीमारियों का घर बन चुका है। लिहाजा ज़रूरी है कि इंसान अपनी फितरत की तरफ लौटे, तब ही ज़िंदगी आसान होगी, तब ही ज़िंदगी खुशगवार होगी। मोहतरम नाजरीन, इंसान मिट्टी से बना है, मिट्टी में उसने जाना है। मिट्टी इंसान के बहुत करीब है। मोहतरम नाजरीन, मिट्टी ही में शिफा, मिट्टी एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान की गलत कारियाँ, इंसान की बीमारियाँ अपने जिस्म के अंदर समोती है, अपने जिस्म के अंदर दफन करती है। मसलन कोई गंदगी, कोई गटर, कोई गंदा पानी मिट्टी ही में जाता है। कोई मुर्दा जानवर, कोई तफन, कोई बदबूदार चीज़ मिट्टी ही में अगर वो जाए तो बाहर का मौसम, बाहर का माहौल खुशगवार होता है। लिहाजा साबित हुआ कि मिट्टी हमारे इर्द गिर्द का माहौल बहुत ही खुशगवार बनाती है। मोहतरम नाजरीन, पुराने ज़माने में मिट्टी ही का इस्तेमाल होता था। उन लोगों का सेहत का मेयार बहुत ही आलीशान और बड़ा ज़बरदस्त था। वो इंसान बड़े ताकतवर और दराज उम्र थे। उसकी यही वजह है कि वो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। कुदरती माहौल में उनका रहन सहन था। जब से इंसान ने आर्टिफिशियल माहौल अपनाया, उस दिन से लेकर इंसान बीमारियों में गिरा हुआ है, मुसीबतों में गिरा हुआ है। जानलेवा बीमारियां हमलावर होती हैं। मसलन अटैक, दिल के अमराज, कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये आर्टिफिशियल रहन सहन, आर्टिफिशियल अपनाने ही का नतीजा है। लिहाजा हमें सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि इतनी इलाज की सहूलतें होने के बावजूद भी बीमारियां हैं कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आए रोज़ तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। लिहाजा साबित हुआ कि ये आर्टिफिशियल माहौल, आर्टिफिशियल बर्तन हमारे लिए वबाल जान है। मोहतरम नाजरीन, ज़रूरी है कि हम फितरत को अपनाएं, तभी माशरे में एक सेहतमंद, तंदुरुस्त हम रह सकते हैं और माशरे में एक आला मुकाम हासिल कर सकते हैं, माशरे में एक आला किरदार अदा कर सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, मिट्टी में खाना पका हुआ, मिट्टी के बर्तन में खाना पका हुआ, उसका जायका ही कुछ और है। मसलन आप मुआवजा करें कि मिट्टी के बर्तन में सालन पकाएं, सब्ज़ी पकाएं या गोश्त पकाएं, उसका भी जायका चेक करें। जबकि बाकी किसी और बर्तन में आप सालन पकाएं तो उसका भी जायका चेक करें। काफ़ी हद तक मुख्तलिफ होगा। मिट्टी के बर्तन में जो खाना होगा वो जायकेदार होगा, खुशबूदार होगा, तवानाई और ताकत से भरपूर होगा। लिहाजा
ज़रूरी है। ये मैं हम आगाही देना चाहते हैं अवाम नास को कि वो कम अज़ कम 3 बर्तन इस्तेमाल करें अपने रहन सहन में, वो अपना मामूल बनाएं। मिसाल, जिस बर्तन में आप पानी पीते हैं वो मिट्टी का हो, जिस प्याले से आप पानी पीते हैं वो मिट्टी का हो, जिस बर्तन में आप सालन पकाते हैं कम अज़ कम वो मिट्टी का हो। तो फिर आप देखेंगे कि बीमारियों से काफ़ी हद तक आपको छुटकारा हासिल होगा। मोहतरम नाज़रीन, पुराने ज़माने में इंसान कितना ताकतवर था। उस ज़माने में ना इतनी सहूलतें थीं, ना ही कुछ और था, लेकिन वो लोग बड़े बहादुर, बड़े दिलेर, बड़े जफाकश थे और दराज उम्र थे। हमारे यहाँ आजकल के दौर में हर चीज़ मुयस्सर है, हर चीज़ की सहूलत मुयस्सर है, लेकिन हमारी सेहत का मेयार उनके मुकाबले में बिल्कुल ज़ीरो है। लिहाजा ज़रूरी है कि आर्टिफिशियल सिस्टम को तर्क करके फितरत के करीब फितरती रहन सहन अपनाएं तो अपनी ज़िंदगी खुशगवार बनाएं। मोहतरम नाज़रीन, ये था हमारा पैगाम, ये थी हमारी टिप्स। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और आप इस पर अमल करेंगे। अगर आपने अमल कर लिया तो आप देखेंगे काफ़ी हद तक बीमारियों से आप पाक हो जाएंगे, ये बीमारियां आपसे दूर हो जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आई बटन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। अस्सलाम वालेकुम।